Hello student, in this lecture we have covered transient circuit analysis. ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेस्पॉन्स को समझना होगा. रेस्पॉन्स, देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पॉन्स. फर्स्ट वन इज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, सेकंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स. ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को मैं क्या कहता हूँ? नेचुरल रेस्पॉन्स. या इनिशियल वैल्यू रेस्पॉन्स. और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को मैं क्या कहता हूँ? फोर्स्ड रेस्पॉन्स. फोर्स्ड रेस्पॉन्स. ओके, तो इसमें करते क्या है? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को मुझे यहाँ डील करना है. ठीक है, मुझे सर्किट के बिहेवियर में मुझे क्या करना है? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को ही डील करना है. ये कैसे डील करूंगा मैं? ठीक, तो इसके लिए मुझे कुछ बेसिक चीजें पहले समझनी होगी. वो क्या? कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्विचिंग का अच्छा आइडिया होना चाहिए. स्विचिंग का कैसे? जैसे मैं देख पाता हूँ कि जो स्विचिंग में मेरे पास सर्किट में लगे हुए होते हैं, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है. ठीक है, तो इनके मीनिंग को मुझे समझना होगा. जैसे मैं इसको लिखता हूँ t इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज हो रहा होगा. ठीक, अगर मैं बात इसकी करता हूँ तो ये t इक्वल टू 0 पर स्विच क्या हो रहा होगा? ओपन हो रहा होगा. ठीक, एक तो मुझे ये समझना है स्विच. दूसरा क्या कि मुझे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के बिहेवियर को समझना होगा. ठीक, तो जैसे मैं अगर कैपेसिटर की बात करता हूँ, कैपेसिटर की इधर से मैं रख कर रहा हूँ इसको, कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में कैसा बिहेव करता है? एट स्टेडी स्टेट. और दूसरा इन ट्रांजिएंट. स्टेडी स्टेट में कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट. ठीक, ओपन सर्किट. ठीक, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ ट्रांजिएंट, अगर मेरा t इक्वल टू 0 पर स्विच जस्ट क्लोज हो रहा है, ये किस टाइम के लिए बात हो रही होगी? जब t इक्वल टू मेरा क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता है. जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रांजिएंट में क्या होता है? t इक्वल टू 0 प्लस. ठीक, मेरे पास ये क्या होता है? ये टाइम स्केलिंग होती है. t इक्वल टू 0 और ये होता है मेरा t इक्वल टू 0 माइनस, और यहाँ होता है t इक्वल टू 0 प्लस. t इक्वल टू 0 प्लस पे मेरा क्या होता है? जस्ट स्विच के क्लोज होने के बाद का टाइम. और t इक्वल टू 0 माइनस पर मेरा क्या होता है? कि स्विच का क्लोज होने से पहले का टाइम. ठीक, तो मेरे को क्या समझना होगा कि मैं देख पा रहा हूँ जैसे कैपेसिटर मेरा क्या होगा? t इक्वल टू इनफाइनाइट पर होने वाला है ओपन सर्किट. ठीक, अगर मैं बात करता हूँ t इक्वल टू 0 प्लस की, तो उसके लिए क्या होने वाला है मेरा? शॉर्ट सर्किट. ठीक, शॉर्ट सर्किट. ठीक, इसीलिए मुझे दूसरा अब बात करता हूँ मैं इंडक्टर की. इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए मेरे सेम यही प्रोसीजर रहेगा. इंडक्टर मेरा क्या करता है? स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट कब होता है मेरा? t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये क्या होगा? शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा. ठीक, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ t इक्वल टू 0 प्लस की, जस्ट स्विच के क्लोज होने के बाद का टाइम, तो उस कंडीशन में मेरा इंडक्टर क्या बिहेव करता है? ओपन सर्किट. ठीक, ये किसके लिए? t इक्वल टू 0 प्लस के लिए, और ये शॉर्ट सर्किट t इक्वल टू 0 इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम है. ठीक, अब मेरे पास दो इक्वेशन होती है. दो, एक होती है मेरे पास dt इक्वल t, ये होती है वोल्टेज के लिए. ठीक, तो इसको मैं कहता हूँ b 0 प्लस b इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर t अपॉन टाउ प्लस b इनफाइनाइट. ठीक, और दूसरा इक्वेशन करंट के लिए होती है
आई 0 प्लस आई इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ प्लस आई इनफाइनाइट। ठीक ठीक। अब इसी इक्वेशन से मेरे पास ये क्या है, मैं हीटेड ट्रायल इक्वेशन भी कहता हूँ, लेकिन इसी कंडीशन क्या है, ये इक्वेशन वैलिड कब होती है, वैलिड कंडीशन क्या है, वैलिड कंडीशन क्या है कि मेरा सर्किट क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में किसको कहूंगा, जिसमें मेरा एक एनर्जी स्टोर एलिमेंट लगा होगा। सपोज दैट जैसे अगर मेरे पास क्या होगा, ये आर, ठीक, तो इसके साथ में एक इंडक्टर लगा हो, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, आर और सी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, इसको भी क्या कहूंगा, मैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहूंगा। ठीक, अगर मेरे पास क्या होने वाला है, अगर मेरे पास आर एल और सी इन तीनों का सम है, आर एल और सी, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं इन इक्वेशन के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा सेकंड ऑर्डर का सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं किससे सॉल्व करूंगा, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, तो अभी हमें क्या बात करनी है, केवल फर्स्ट ऑर्डर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ इस लेक्चर में। ठीक, तो ये मेरे पास इक्वेशन है। अब मुझे क्या करें यहाँ से, अब मैं जब मैं बात करता हूँ वोल्टेज फाइंड करने की, तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए मुझे क्या होता है, जब मैं कैपेसिटर में ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो मुझे वोल्टेज के साथ जाना होता है। ठीक, जब मैं मेरे सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ होता है तो मुझे क्या जाना होता है, करंट फाइंड करना होता है। ठीक, करंट फाइंड करने के लिए मुझे IT का वैल्यू तो चाहिए। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, I0 प्लस का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, I इनफाइनाइट फाइनल वैल्यू ऑफ करंट, एंड टाउ दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ये क्या होता है, मेरा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इसको मैं कहता हूँ। तो टाउ निकालने के लिए, टाउ क्या होता है मेरा, अगर मेरा सर्किट क्या होगा, R और C के कॉम्बिनेशन से होगा, ये जैसे R और C के कॉम्बिनेशन से होगा, तो इस कंडीशन में मेरे पास टाउ क्या होने वाला है, RC। ठीक, अगर मेरे पास R और L का कॉम्बिनेशन होगा तो उस कंडीशन में मेरे पास टाइम कांस्टेंट क्या होने वाला है, R/L। ठीक, सॉरी L/R। ठीक, अब मैं एक सर्किट लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे मेरे पास ये एक वोल्टेज सोर्स, इसको मैं कह रहा हूँ VS। ठीक, ये मेरे पास स्विच है। ठीक, ये t=0 पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक, ये मेरे पास R है, L इंडक्टर। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, इसका करंट चाहिए, करंट मुझे इसमें IT का वैल्यू फाइंड करना है, IT। ठीक है, तो IT जैसे मैं अभी बता चुका हूँ हीटेड ट्रायल इक्वेशन से क्या होता है, IT = I0 प्लस I इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ प्लस I इनफाइनाइट। ठीक, अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे पास क्या होने वाला है, टाउ का वैल्यू जब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो R और L का कॉम्बिनेशन, तो टाउ का वैल्यू, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आने वाला है, L/R। ठीक, अगर मैं यहाँ से देखूँ I0 प्लस का वैल्यू कितना है, I0 प्लस का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए मुझे क्या होता है, I0 माइनस का वैल्यू फाइंड करना होता है। I0 माइनस का वैल्यू क्या होता है, स्विच के क्लोज होने से जस्ट पहले का टाइम। ठीक है, तो जब यहाँ से जो स्विच मेरा क्लोज नहीं होगा तो इसमें कोई सोर्स अप्लाई तो हो नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, करंट का वैल्यू 0 एम्पियर। ठीक, और इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को सडन चेंज नहीं कराता। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाता है, I0 माइनस I0 प्लस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू कितना है मेरा, 0 एम्पियर। ठीक, अब मुझे नीड क्या है, टाउ मेरे पास आ गया, I0 प्लस आ गया, मुझे चाहिए I इनफाइनाइट मतलब कि t स्विच का क्लोज होने के बाद का टाइम। तो जब मेरा, मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था t इनफाइनाइट पर मेरा सर्किट कैसे बिहेव करता है, तो सर्किट मेरा क्या होने वाला है, ये PS। ठीक, ये सर्किट क्लोज, ये स्विच क्लोज हुआ, ये R और इंडक्टर मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इसको मैं शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से, शॉर्ट सर्किट। ठीक, इस करंट को मैं कह रहा हूँ IL इनफाइनाइट। ठीक, अब यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ वैल्यू, IL इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होगा, V/R। ठीक है, ये
ब्रैकेट हो ही गया, तो क्या होने वाला है बी एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में तीनों की वैल्यू पुट कर देनी, मुझे आई टी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, आई टी क्या होने वाला है यहाँ से, आई टी इक्वल आई जीरो प्लस का वैल्यू मेरे पास कितना था 0 माइनस आई इनफाइनाइट का वैल्यू कितना है बी एस अपॉन आर ई टू द पावर टाउ का वैल्यू कितना है एल वाई आर 1 अपॉन ये होता है टी वाई, तो ये हो जाएगा आर वाई एल इंटू टी। ठीक, और आई इनफाइनाइट कितना प्लस बी एस बाई आर। ठीक, अब बी एस बाई आर को कॉमन ले लूंगा, बी एस बाई आर में से कॉमन ले रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का आर बाई एल इंटू टी। ठीक, ये क्या होगा मेरा करंट इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को मैं क्या कहता हूँ चार्जिंग इक्वेशन। ठीक, चार्जिंग इक्वेशन।